नहीं है, पर ध्यान रखिए स्टॉक भी बहुत कुछ करा नहीं है। 224 के साल के हाईस के सामने 128 के लेवल्स पर यह स्टॉक खड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हाईस से 40-50% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैसे भी कुछ ज्यादा होप नहीं थे, पर फिर भी रेवेन्यूज में 120 से बढ़कर 132 करोड़ के रेवेन्यूज, 5-5.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 8-8.5 करोड़ पे पहुंचता हुआ। तो उस पिटाई वाली रेंज से जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। फार्मा स्पेस में टेलविंड्स हैं, ब्लिस जीवीएस फार्मा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करने का मन। एक कंपनी जिसका नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, कल नंबर्स आए, स्टोविक इंडस्ट्रीज, बड़ा टिकट साइज वाला स्टॉक है, 2300 प्लस के साल के हाईस थे, तो वहां से 500 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स का हेल्दी 71% का स्टेक। अब ये है दरअसल नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ग्रुप है स्टोक प्रिंट्स ग्रुप, उसका हिस्सा है, उसका इंडियन आर्म है, उसकी सब्सिडरी है। नंबर स्ट्रॉन्ग आए, आय में 42% से बढ़कर 64-65 करोड़ रुपए आय पहुंचती हुई नजर आएगी। 4-4.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 11.25 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी 4-4.5 करोड़ का ही मुनाफा था, तो क्यू ऑन क्यू ईयर ईयर गजब का ट्रैक्शन नंबर्स ने पकड़ा है। ये तमाम प्रिंटिंग प्रोडक्ट, वो स्टोविक ग्रुप उसी के लिए जाना जाता है, इनोवेटिव इंक्स और स्क्रीन, इंग्रेविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उस तरह की नीश मशीनरी बनाने का काम करती है। 380 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। मुझे लगता है रेडा पे रखिए, अच्छा मूव शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में ये डिलीवर करेगा। चौथा स्टॉक है सीमेंस का, नज़र रखिएगा। नतीजे इसके आए थे, प्रॉफिट जो है इनका 334 करोड़ आया है, जो एक्सपेक्टेशन था 261 करोड़ का, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के 90% की एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही। मार्जिन्स भी है 8.4 से बढ़ के 13.1% तक हुए हैं। और प्रॉफिट जो है इनका बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यूज़ में भी आप देखिए हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है, और एब्सोल्यूट टर्म में 32% की ग्रोथ है। तो कैपिटल गुड्स और जो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट है जिसमें सीमेंस काम करते हैं, हेल्थ केयर भी इनका एक बड़ा बिजनेस है जिसका जिक्र भी आशीष कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही, सेगमेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया है वहाँ पे। तो इसमें खरीदारी की सलाह है, 2000 तक का टारगेट होगा। और इसी के साथ वोल्टास में सेल कॉल है मेरी, आज इसके रिजल्ट्स आने हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो एसी वगैरह की जो बिक्री होती है ना वो मार्च ऑनवर्ड्स हो जाती है, लेकिन अप्रैल से आप देखिए जिस तरीके की मुसीबत बनी है, तो ये पूरा क्वार्टर वॉश आउट होता हुआ आपको दिखेगा। मुझे लगता है जब बहुत अच्छी खबर आए ना तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसलिए वोल्टास में मेरी सेल कॉल है। डिपेंडेबल आशीष, उसी थीम के साथ चलूंगा, वो फार्मा, वो हेल्थ केयर की, और उस स्पेस में बहुत चर्चा में जो कंपनी रही, लिंडे इंडिया, 2100 के आसपास के साल के हाईज, वहां से करेक्ट होके ट्रेड, नंबर्स स्ट्रांग हैं, रेवेन्यूज में 17% का जंप, और सारा का सारा चार्म जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और नेट लेवल्स पर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के। प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ, पिछले साल भी 57 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। पर ध्यान रखें एक्सेप्शनल्स थे, अगर इवन एक्स ऑफ एक्सेप्शनल्स देखूं, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल्स देखूं, तो भी जंप 61% का आपको उस प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में नजर आएगा। हम सब आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, है ना, इस बीच में तो सबने पढ़ ही लिया है, इंडस्ट्रियल गैसेस की लीडिंग कंपनी, देश का सबसे बड़ा एयर सेपरेशन प्लांट ऑपरेट करती है, 20 से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री ये ऑपरेट करती है। प्रमोटर्स का हेल्दी 75% स्टेक, और प्रमोटर्स कौन, बीओसी इंडिया, जिसे अब एक्चुअली लिंडे ग्रुप ने खरीद लिया, तो लिंडे ग्रुप जो है वो दरअसल इस कंपनी का प्रमोटर। बढ़िया पेरेंटेज। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल? मेरा डिपेंडेबल एबीबी है। इसको रखा है हमने इसलिए क्योंकि सीमेंस के नतीजे देखने के बाद मुझे लगा कि जो इस सेगमेंट की जो दोनों टॉप कंपनीज हैं उसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए एबीबी को रखा है। सीमेंस का रिजल्ट हमने आपको भी बताया कि प्रॉफिट में, रेवेन्यूज़ में, मार्जिन